हेलो एवरीवन, आई एम मयंक भाटिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको कराऊंगा एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन केमिस्ट्री क्लास 12। तो ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इसका पीडीएफ नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वरना मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो आज मैं आपको कराऊंगा एमसीक्यू, ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से इन विच केस राउल्ट लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल। इन विच केस राउल्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 m ऑफ NaCl, 1 m ऑफ यूरिया, 1 m ऑफ ग्लूकोज एंड 1 m ऑफ सुक्रोज। तो आपको ये पता है मोलैरिटी आपको दे रखी है यहाँ पर। तो 1 मोलैरिटी ऑफ NaCl पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो राउल्ट्स लॉ है वो हमारा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, और NaCl जो है वो हमारा एसोसिएशन और डिसोसिएशन में जा रहा है, आयंस में टूट रहा है, आयंस में चेंज हो रहा है, तो इसको हम राउल्ट्स लॉ इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा इसमें से राउल्ट्स लॉ नेगेटिव डेविएशन शो करेगा राउल्ट्स लॉ। तो वो है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और बाकी सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, एन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स, एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड हैज़ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन आइदर ऑफ 2। तो वो कौन सा शो करेगा, कौन सा डेविएशन को शो करेगा? वो करेगा आपका शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 बोर्ड में आया हुआ है। तो वो शो करेगा आपका नेगेटिव डेविएशन राउल्ट लॉ, क्योंकि जहाँ पर हायर बॉइलिंग पॉइंट की बात करी गई है वहाँ पर नेगेटिव डेविएशन आएगा, और जहाँ पर लोअर करी गई है, लोअर की बात करी गई है, वहाँ पर आपका आएगा पॉजिटिव डेविएशन। तो हायर में आपका क्या आएगा? शो अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। 11th क्वेश्चन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैव द मैक्सिमम वेपर प्रेशर। किसका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा? तो आपको पता है मोलर का जो होता है वो ज़्यादा होता है मोलल से। तो मोलर का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है आपका मोलल से। तो मोलर जो होगा, मोलर का वो आपका ज़्यादा होगा मोलल से। फिर नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा आपका इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। तो अब आपने इन सभी को आयंस में तोड़ा, तो आयंस में सबसे ज़्यादा निकलेगी आपकी NaCl की, Na2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और H2SO4 बाकी सबको आप देखिए तो Na2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो मोलल आपका ज़्यादा होता है, तो मोलल आ गया 1 मोलल ऑफ NaCl। इसमें पूछा था मैक्सिमम किसका होगा, तो मैक्सिमम आ जाएगा आपका मोलल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, ये आपको पता है, इंक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। द यूनिट ऑफ इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इज, तो वो है फर्स्ट kg केल्विन पर kg पर मोल। ये यूनिट्स आपको याद करनी है, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल भी करेंगे तो उसमें भी आपको यूनिट लिखनी पड़ेगी, और यूनिट नहीं लिखेंगे तो हाफ मार्क्स आपका बोर्ड एग्जाम में कट हो जाएगा। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, to observe an elevation of boiling point of 0.05 degree Celsius, the amount of solute molecular weight is equal to 100 to be added to 100 ग्राम of water। Kb आपको दे दिया, आपको molecular weight दे दिया, आपको इसमें वेट निकालना है। तो आपको वही सिंपल डेल्टा TB इज इक्वल टू WB अपॉन में MB, KB इंटू टेम्परेचर 1000 अपॉन में WA। तो ये आपको लिखना है, ये फॉर्मूले से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपका 1 ग्राम। ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोलैलिटी एक्वस सॉल्यूशन विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इनमें से कौन सा जो है वो आपका लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में एग्जिबिट करेगा? वही अब आपको इलेक्ट्रोलाइट में इसको कन्वर्ट करना है, जिसका सबसे ज़्यादा आएगा उसका आपका जो आंसर है वो आपका राइट होगा। तो आपका K2SO4 जो है वो सबसे ज़्यादा आपको देगा, तो आपको इसका आंसर जो है वो आपको K2SO4 का देना है। इलेक्ट्रोलाइट में तोड़ेंगे, जिसके आयन सबसे ज़्यादा होंगे वो आयन आपका इसका आंसर होगा 15 क्वेश्चन का। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका 17th क्वेश्चन, विच हैज़ लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। 17th क्वेश्चन में पूछा है कि किसका जो है वो लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो आपको कैसे बताना है? आपको ClCl2 1% ऑफ ClCl2 का जो है वो लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। कैसे पता लगाएं? कि इलेक्ट्रोलाइट में तोड़ना है आपको, आयंस में कन्वर्ट करेंगे, आयंस सबसे ज़्यादा जिसके होंगे उसी का ही आपका लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेज। जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन का कब बढ़ता है? जब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल मॉलिक्यूल के इंक्रीज करते हैं, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स पे, वो टेम्परेचर, वॉल्यूम और R पे नहीं डिपेंड करता। A solution 19th, a solution has higher osmotic pressure than its standard solution
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल बी यूज्ड इन सॉल्यूशन, तो वो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये टर्म्स आपको याद करनी है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक आपको याद करनी है। इन पर क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजर्शन रीजनिंग। अजर्शन रीजनिंग में आपको दे रखे हैं, जैसे कि आपको पता है इसमें अजर्शन दिया होता है और रीज़न आपको बताना होता है इन ऑप्शन में से कि अजर्शन करेक्ट है या रीज़न रॉन्ग है, अजर्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या रीज़न नहीं है, अजर्शन सही है तो रीज़न गलत है, अजर्शन गलत है तो रीज़न सही है। ये 4 ऑप्शन आपके होते हैं। तो 20th क्वेश्चन में दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और रीज़न आपको इसमें क्या दिया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे। तो इसका ऑप्शन जो है वो आपका आ जाएगा बी। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और रीज़न भी सही है। तो इसमें दिया है ऑप्शन ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का जो है वो 20th क्वेश्चन, इसमें आपका ऑप्शन आएगा बी। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एट एनी टेम्परेचर, ये भी आपका सही है। रीज़न जो है वो आपका करेक्ट है, बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है कि वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तब होती है जब वो नेचर पर और नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करे, तो वो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो ये आपका 20th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो फॉर्म बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड दे हैव बॉइलिंग पॉइंट आइदर ग्रेटर देन बोथ द कंपोनेंट और लेस देन, इसमें बोला है जो एजियोट्रोपिक जो बनाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ग्रेटर होता है बोथ ऑफ कंपोनेंट और लेस होता है बोथ द कंपोनेंट से। बिल्कुल सही बात है ये। और रीज़न दिया है द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज सेम एज दैट ऑफ लिक्विड फेज ऑफ एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो इसमें आपका क्या आंसर होगा? इसमें आपका आंसर होगा सी, यानी असर्शन सही, रीज़न गलत है। क्यों? क्योंकि हम जो पॉजिटिव डेविएशन होता है उनको हम लोअर टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं और जो नेगेटिव डेविएशन होता है वो आपका हायर टेम्परेचर पर बॉयल होता है। तो ये आपका सही दिया है कि जो ग्रेटर वाले का जो नेगेटिव होगा उसका ग्रेटर और जो आपका पॉजिटिव होगा वो लेसर में जाएगा। तो रीज़न इसमें आपका गलत दे रखा है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलैरिटी यूरिया सोल्यूशन इज लेस देन 0.1 मोलैरिटी ऑफ KCl सोल्यूशन। सो 22 क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलैरिटी यूरिया सोल्यूशन लेस देन होता है 0.1 मोलैरिटी KCl सोल्यूशन से। रीज़न आपको दिया है जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो सही है, रीज़न सही है कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके स्पीसीज प्रेजेंट पे। तो फर्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया इज़ लेस देन, यूरिया का लेस देन होता है KCl से। तो यहाँ पर जो आपका असर्शन है वो आपका रॉन्ग है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, ये मैंने आपको बाय मिस्टेक गलत बताया है। द बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 0.1 मोलैरिटी यूरिया सोल्यूशन का लेस देन है 0.1 KCl सोल्यूशन से। बिल्कुल सही। KCl जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है और प्रोवाइड करेगा मोर नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूशन में, और यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। बी जो है इसमें बता रखा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी सही है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो कंटेंट देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।